2 किलोमीटर को क्या उसका पैसा को जमीन ने खा दिया या आसमान ने निकाल दिया। तुम लोग को नहीं छोड़ेगा, तुम लोग का करप्शन का चर्बी पूरा बाहर निकल के छोड़ेगा। जल्दी बनाओ। कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट दोनों मिल करके सारा घोटाला दोनों में से हुआ है। मैं अभी लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में हूँ और यहाँ पब्लिक का शिकायत था कि 2014 में एक रोड यहाँ पर आया था, NLCPR के तहत मतलब रोड आया था, लगभग 19 किलोमीटर का है। अभी हमको यहाँ से जाना है, ओ जो बस्ती आप दिखाई दे रहा है वहाँ जाना है। वहाँ के लोगों को आज के डेट में दिक्कत हो रहा है। और अभी जिस जगह से मैं गुजर रहा हूँ ये जो है सीबे बस्ती है और खबर ये है कि यहाँ उस बस्ती में पहुँचने के लिए आपको 4 व्हील चाहिए जो चल सकता है। मैं खुद स्कॉर्पियो पकड़ता हूँ, मेरा स्कॉर्पियो को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है कि वहाँ नहीं पहुँच पाएगा और रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, ऐसे हमको बताया गया है। तो इस रोड कंडीशन को आप तक पहुँचाने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश में जो पाम ओनर है और जो इंजीनियर यानी ऑफिसर है, उसके बाद जो पब्लिक लीडर है, ये लोग मिलके मतलब पब्लिक का पैसा को कैसे लूटता है, करोड़ों का पैसा को लूट लेता है। लेकिन यहाँ पर एक बात को जानना जरूरी है कि कोई भी यदि चीफ मिनिस्टर होगा या फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होगा, वो स्टेट में बैठ करके जो है पब्लिक के लिए पैसा सेंक्शन कराता है, प्रोजेक्ट लाता है, लेकिन उनको तो पता नहीं होगा ना ऐसे बस्ती में मतलब ये काम जो है सही मायने में सही इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या। तो इसको शिकायत मुझे किया गया था पब्लिक के तरफ से। टीम अरुण भूमि उस जगह में जाने की कोशिश आज के डेट में कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ सरकार ने पैसा दिया था, करोड़ों का पैसा फंडिंग किया है, उसमें गांव के लोगों को आज के डेट में मतलब उसको वो रास्ता को वो इस्तेमाल करने के लिए सही मायने में हो रहा है कि नहीं, उसको तहकीकात करने के लिए। क्योंकि वहाँ जो रहने वाले लोगों को आज के डेट में अगर मेडिकल केस होगा, इमरजेंसी केसेस होगा, वो यहाँ से बासर नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इसी अगर रोड कंडीशन खराब रहेगा तो एजुकेशन ठीक नहीं होगा, यहाँ तक लाइट की व्यवस्था एकदम सही नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी है कि आज के डेट में जो कम्युनिकेशन हम लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया को यानी टेलीफोन को हम लोग बोलते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह में लोगों को बात करने के लिए यहाँ पर तो कोई ना एयरटेल का है, ना जियो का है, ना BSNL का है। तो ऐसी ज़िंदगी में जीने वाले लोगों के लिए आप अंदाज़ा लगा के देखिए ना अभी किस प्रकार से लाइफ को लोग बसर कर रहा होगा। तो आज हम NLCPR जो प्रोजेक्ट है इसको जो है इस करप्शन को हम उजागर करेंगे। उसमें जो इसमें लीन है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे पाम का ओनर है, चाहे लीडर है, या फिर चाहे जो यहाँ का जो ऑफिसर उस समय का यानी 2014 से लेकर के जब इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया था उस समय तक जो एक्शन था यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, AE होगा, JE होगा, जितना भी जो PWD का जो ऑफिसर है उनको जो है संज्ञान लेना चाहिए और उनको संज्ञान में लेते हुए एक्शंस ली जानी चाहिए। क्योंकि इतना करोड़ों का पैसा, लगभग 19 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा का मतलब स्कीम था, लेकिन पब्लिक उसको रोड को जो है यूज़ नहीं कर पा रहा है। कारण ये है कि रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। जिस NLCPR रोड का जो मैं जिक्र कर रहा था, हालांकि 2014 का है, लेकिन जानना ये होगा कि इस रोड को लेके यहाँ का जनता शिकायत क्यों कर रहा है। हालांकि रोड की जब हम लोग बात करते हैं 10 साल पुराना है, अगर पुराने की जब बात की जाएगी ना तो यहाँ के गांव के लोगों ने ऑलरेडी इस रोड को लेकर के बहुत बार शिकायत कर चुका है। शिकायत करते वक्त जो है उस समय पाम के ओनर और यहाँ के गाँव के लोगों के साथ मीटिंग भी होता है, बैठक भी होता है, लेकिन पाम ओनर की तरफ से ये कहा जाता है कि इस रोड को मेंटेनेंस कर दिया जाएगा, मेंटेनेंस कर दिया जाएगा बोल करके 2 साल पुराना भी हो चुका है, लेकिन रोड का अभी भी मतलब मेंटेनेंस नहीं हुआ है, जिसको लेकर के गाँव के लोग शिकायत कर रहा है। जब ये NLCPR जो प्रोजेक्ट आता है तो उस समय यहाँ से आगे का जितना जो रोड था ना, पुराना रोड को सिर्फ वाइडनिंग करने के लिए इस स्कीम के तहत आता है। और खबर ये है कि जिस पॉइंट पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से ले करके शिरू बस्ती जो है, जो विलेज है, वहाँ तक जो 5 किलोमीटर दूरी है। और 2014 को यहाँ से FC कटिंग जो शुरू किया गया था इसी जगह से, तो इस जगह से FC कटिंग शुरू होकर के शिरो तक पहुँचता है। FC कटिंग करने के साथ साथ इसी रोड को, जिस रोड को आप देख रहे हैं, इसको जो है WBM 1 जो है करना है। मतलब कि आप इसको पत्थर लगा करके उसके बाली के साथ में अच्छा से इसको जो है जो रोड का जो है रोलर होता है उसके साथ इसको टाइट के लिए बनाना होता है ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। हालांकि मैंने शुरू में कहा कि ये रोड पुराना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त यानी 2014 को जब इसको WBM बिछाया गया था, अगर उस समय अगर ये सेटिंग होता तो आज के डेट में ये जो पत्थर आप देख रहा है ये नहीं निकलता। तो इसको लेकर के पब्लिक जो सवाल ये उठा रहा है कि रोड को सही मायने में इस कागज़ के मुताबिक काम नहीं किया गया। ये कागज़ को अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, हम लोग ऐसे कहते हैं ना, जब कोई आर्ट कटिंग होता है इसमें
3 स्टेजेज होता है। फर्स्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि सोइल मतलब जिसमें मिट्टी होता है, मिट्टी आसानी से कटिंग हो जाता है, जो कि नंबर 1 में आराम से इसको कटिंग किया जा सकता है। दूसरा जो है एक ऑर्डिनरी जो है रोक होता है, यानी जिसमें पत्थर तोड़ा मोड़ा होता है, जिसको रोड कटिंग किया जाता है, मतलब इसके हिसाब से ही पैसा आता है। तो थर्ड जो है बहुत जरूरी है, यहाँ पर जो है हर्ड रोक्स होता है, साथ ही साथ जहाँ पर ब्लास्टिंग की जरूरत होती है। ये 3 स्टेजेज जब आप आर्ट कटिंग करते हैं तो आप टेंडर में या फिर आपका जो भी आप उसमें एग्रीमेंट करते हो उसमें इसी के तहत जो काम करने की बात कही जाती है। और इसको अगर बात कहा जाएगा तो यहाँ से लेकर के शिरो तक जो है इस रोड को यानी 5 किलोमीटर तक आर्ट कटिंग करने के लिए लगभग आप मान के चले कि 2 करोड़ का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, मतलब सरकार का पैसा यानी पब्लिक का पैसा। तो आप जो है 2 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी इस रोड को अगर हम देखा जाए, ये सिर्फ केवल आर्ट कटिंग की बात है, इस रोड को क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ जो ब्रिजेस जो दिया गया था, 2 नदी का नाम बताया जा रहा है, उस नदी में भी हम लोग जाके देखेंगे कि ब्रिजेस किस कारण से नहीं हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस समय के PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं, या एक दूसरा जो है असिस्टेंट इंजीनियर जिसको हम AE बोलते हैं, और तीसरा जो है जूनियर इंजीनियर जिसको हम लोग JE के नाम से जानते हैं, कि इन्होंने जो है घपला करके, करप्शन करके जो है कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिला के जो है काम का पैसा को उठा लिया क्या। जब आपने ब्लैक टॉपिंग नहीं किया, जब आपने ब्रिजेस नहीं बनाया, जब आपने कल्वर्ट नहीं बनाया, जब आपने रिटर्निंग वॉल सही से नहीं बनाया, तो NOC कैसे इशू कर दिया। NOC इशू करने के बाद तो ये पैसा का मतलब यूज हुआ ना, मतलब निकाला गया, तो पैसा को तो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। 19 करोड़ 30 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली हम लोग कहा जा सकता है कि 19 करोड़ पैसा इस रोड के लिए। तो जब आप ब्रिजेस नहीं बनाया, रोड नहीं बनाया, तो इंजीनियर ने NOC कैसे जारी कर दिया। NOC देने के बाद तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी पाम जो है पैसा को निकाल लेता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो है मिला हुआ था, और उन्होंने जो है इसी पैसा को घपला कर दिया। और ये भी कह सकते हैं कि इसी पैसा को खा करके शायद अभी अपना घर को बहुत ऊंचा बना लिया होगा, या फिर बिजनेस सेटअप कर लिया होगा, या फिर और दूसरा जगह में कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा होगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में ये बात फेमस है कि इंजीनियर जो है खुद कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, लीडर जो है खुद कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। अगर ऐसा होगा तो अरुणाचल कैसे आगे बढ़ सकेगा। तो यहाँ पर NOC को इशू करने वाले डिपार्टमेंट, यानी जो उस समय के एक्शन थे, उस समय के AE थे, उस समय के JE थे, इनको भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए ताकि उनसे पूछताछ होना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ जो पाम जो काम कर रहे थे, कि इसको ब्लैक लिस्ट नहीं करना चाहिए क्या। सवाल तो ये है, जो काम इस काम को जिन्होंने टेंडर लेके काम किया है उसको जो है ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। तो ये सवाल के घेरे में आता है कि आपने इस प्रकार का काम कैसे किया। यदि यही पाम जो है अभी दूसरा जगह में भी काम कर रहा है तो इनको चेक एंड बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नहीं होने से इस प्रकार का टेंडर ले लिया जाता है और काम को पूरा नहीं करता है। अरुणाचल में इतना करप्शन हो गया, बस्ती में लोगों को जाने के लिए जो ब्रिज का पैसा भी खा दिया जाता है। ये ब्रिज का एक बेस देख सकता है। दूसरा जो ये है, मतलब पिछले ये कह सकते हैं कि 9-10 साल से ये ब्रिज को बनाना था, लेकिन पैसा को मतलब हजम कर लिया ये कॉन्ट्रैक्टर। उसका बाद जो है जो डिपार्टमेंट का ऑफिसर लोग होता है ना, इन्होंने हजम कर दिया। ठंडा का मौसम है, ठंडा का मौसम में तो आराम से क्रॉस कर लिया जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में बस्ती वालों को कितना दिक्कत होता होगा, खासकर जो मेडिकल केसेस की जब बात की जाती है। करप्शन इतना हद तक आगे बढ़ गया है कि करप्शन को जायजा लेने के लिए आज हम लोग लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में टीम अरुण भूमि पहुंचे हैं। खासकर इस रोड का जो NL जो CPR जो रोड है, इसको हम लोग तहकीकात करने के लिए पहुंचा है, जिस ब्रिज को अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया। अभी हम लोग उनसे सीधा जानते हैं कि इस नदी को क्या नाम देते हैं, उसके बाद ब्रिज को क्या नाम देते हैं, कारण क्या रहा होगा कि ये ब्रिज को अभी तक थ्रो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ के पब्लिक को आज के दिन तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है पदा कमुम और हम ये सिरू बस्ती का है। हाँ, आगे ये मतलब ये आपसे हम ये जानना चाह रहा है, ये एग्जैक्टली ये ब्रिज का अमाउंट कितना है? अमाउंट जो है 3 करोड़ 20 लाख अप्रोक्स। और ये फंड जो NL CPR प्रोजेक्ट जैसे सर बताया होगा आप लोग को 2014-15 को आया है, तब से लेके इट्स बिन 11 ईयर्स, अभी तक काम नहीं हुआ है। आप लोग अभी देख सकते हैं। और हम 11 ईयर्स में कितना बार रिक्वेस्ट किया डिपार्टमेंट को भी, RTI दिया है, थोड़ा रुको बोलता है, लेकिन RTI डालने का बाद भी अभी तक 2 साल हो चुका है। रुक के हम लोग तक गया, इसलिए परेशान होके हम लोग का अरुण भूमि सर को, तकम सर को हम लोग बुलाया। इसमें अपना बस्ती का ग्रीवेंसेस क्या क्या है
दिखाने के लिए, दुनिया पूरा अरुणाचल का सामने में दिखाने के लिए। अभी देखिए ये ब्रिज जो 40 मीटर का ब्रिज है, जी, यहाँ से या वहाँ से फ्रॉम दैट एंड टू दिस एंड पूरा टोटल 40 मीटर का ब्रिज है। इसको भी अभी तक नहीं लगाया। 2-3 तो गिरदर टी बीम थोड़ा छोटा मोटा लेके आके रखा है। उसके बाद बस्ती वाला को बुद्धू बनाता है, ब्लंडर मारता है, काम करेगा, शुरू कर रहा है, सोचेगा, फिर नेक्स्ट दूसरा साल भी ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे करता है। अभी देखिए डिपार्टमेंट को सीधा बात बोल रहा है, वो बीम का ये एबाटमेंट क्रैक है, विंग क्रैक है, उसको फटाफट बनाओ, चेंज करो एबाटमेंट को, नहीं तो ब्रिज को भी बताने नहीं देगा और लास्ट तक जाएगा। हम लोग तुम लोग को नहीं छोड़ेगा, तुम लोग का करप्शन का चर्बी पूरा बाहर निकल के छोड़ेगा। जल्दी बनाओ, अगर ब्रिज को बिठाना चाहते हैं तो जल्दी बना। आप लोग यहाँ पे भी देख सकता है, इतना साल का ड्यूरेशन में पहले जो बनाया था क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रिज का क्रॉस सेक्शन ऐसा था। अभी देखिए 11 इयर्स का चलते इतना रिवर बेड जो नीचे चला गया, अभी इसको क्या करेगा विथ टाइम। ये सोइल भी देखिए ये पूरा इरोड हो जाने से फिर ये भी कोलैप्स हो जाएगा, वो भी कोलैप्स हो जाएगा। इसको आप लोग कौन सा सोल्यूशन में काम करेगा? जल्दी अगर काम करना है तो ये सब को प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कीजिए, उसका बाद ब्रिज बताइए। तो एबाटमेंट को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा। ये पूरा बस्ती का सिरू और शिबे का बात है, पूरा नया नहीं बनाने से काम होने भी नहीं देगा। और एक बात ये भी है ना कि जब ऐसे इतना बड़ा मतलब 40 मीटर का ब्रिजेस बनाया जाता है, उस समय पत्थर या फिर बाली कहीं से लेने के लिए कहा जाता है। हाँ। या फिर रोड होता है, सीमेंट होता है, क्वालिटी, और वो सब टेंडर का कागज में तो होगा, लिखा हुआ होगा कि कौन सा पत्थर कौन सा बाली कहाँ से लेके आना है। हाँ सर, पूरा लिखा हुआ है। अभी जैसे कि ग्रेवल जो होता है, ये बासर में किदी नदी वहाँ से लेना है। आपका ये एग्रीगेट जो चिप्स होता है उसको दारिंग से लेना है। और जो सैंड है, यहाँ का सैंड जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना नहीं है बोल के, हाँ ये आप लोग देखिए, इसका इतना तीख नहीं है बोल के, वो आलो से लेना है। आलो से कॉपी में पूरा मेंशन है। आप किताब का को देख के बात कर रहा है, ब्लंडर नहीं मार रहा है। आप लोग चाहे तो हम बाद में दिखा देगा। ये आलो का सैंड ओप्पो बोल के वहाँ से लेके आके बनाना है बोल के बोला है, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ यहाँ पे। अब भी हम अगर झूठ बोल रहे सोचने से बस्ती वाला को पूछिए, ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड में था वो लोग, उस समय भी बोला है मत करो बोल के, होगा बोलता है, लेकिन अभी देखिए पूरा इतना बेता चुका है। विंग वॉल भी पत्थर और बाली यहाँ से, हाँ यहाँ से इस्तेमाल किया। ऐसा प्रॉब्लम में हम लोग बस्ती वाला जी रहा है। आप लोग भी सोच के देखिए, बीमार होने से भी अगर ब्रिज को भी बना देता, बीमार होने से भी ये क्या होता है, पानी बड़ा हो जाता है, बीमार वाला कैसे पार करेगा यहाँ से? हाँ अभी बोला है कौन, इसमें लिखा हुआ है किताब में, टीएस में लिखा हुआ है कि ऑल वेदर रोड बनाएगा बोल के, लेकिन कहाँ ये ऑल वेदर रोड है? वेदर अभी गर्म दिन आएगा तो पानी भरा हो, जब फ्लड आ जाने से इसको पार करने तकलीफ हो जाता है। अभी तक अनटच है, बासर एरिया का सबसे रिमोटेस्ट बस्ती है। और इवन 2014-15 में इतना तक पता नहीं, बासर जैसा एरिया में 19.3 करोड़ किसी का स्कीम आया है ना, नहीं पता नहीं, सबसे ये हाईएस्ट है। लेकिन भी काम देखिए अभी तक 11 ईयर्स हो चुका है। ये पाम किसने लिया था इसको? पाम जो है एनपी कंस्ट्रक्शन बोल के एक है, सपोर्टिंग में एक तो है केटी एंटरप्राइज, दोनों ने किया। हाँ एनपी है मेन, एनपी कंस्ट्रक्शन। और मेन तो आपका रोड कनेक्टिविटी बहुत खराब है, जिस कारण से आज के डेट में सिबे और ये शिरो का लोग बासर जाने के लिए भी दिक्कत होता है। दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क का इशू है, मतलब ना बीएसएनएल का है, ना जियो का है, ना एयरटेल का है। इसके बारे में कुछ कब से है ये तो अभी नेटवर्क इशू तो जमाना से है। क्यों बोलने से भी आपका ट्रांसपोर्टेशन ही सही नहीं तो नेटवर्क भी कैसे आएगा? ये एक बड़ा सवाल है। रास्ता को ठीक कर देता तो अभी सब कुछ इजी होता। चलो लाइट तो आया है, उसके लिए डिपार्टमेंट को थैंक यू सो मच। आगे भी अगर आप लोग दूसरा काम को भी ऐसे करते हैं, आप लोग को हम लोग अप्रिशिएट करेगा, लाइफ टाइम तक याद रखेगा। लेकिन आप लोग हम लोग को ऐसा हरासमेंट दे चुका है कि देखिए अभी मेरा बस्ती में कुछ भी यूथ ही नहीं है। सभी अपना बच्चा का फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर चला जाता है। बाहर में बासर जैसे एरिया, आलो जैसे एरिया, ईटानगर जैसे एरिया में जाके लेबर काम करके काखे बेचता है। लेकिन यहाँ दुनिया भर का मिट्टी पड़ा हुआ है, कहा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग लाइवलीहुड के लिए मुर्गी पालो, गौरी पालो या सब्जी बागान करो, यहाँ से लेके कैसे जाएगा यहाँ से बासर तक? अभी अमाउंट यहाँ से ले जाने के लिए आपका 2000 रुपया जाता है तो कमाएगा 800 रुपया, 1000 रुपया, तो क्या वैल्यू है सोचिए। इसीलिए यहाँ पे बस्ती में भी आदमी नहीं है। अभी है मेरा दादाजी दोतू है, गाम बुरा, वो लोग ही सिर्फ बेटा, बुरा लोग सिर्फ बेटा हुआ है। इतना दुख तकलीफ है, हम अभी गिनने जाने से पूरा रात हो जाएगा लेकिन भी खत्म नहीं होगा।
एक बात तो ये पूछना जरूरी है क्योंकि आपने ऑलरेडी जिक्र तो किया है कि 2014 का जो काम आया हुआ चीज़ है, लेकिन इतना लेट अभी 10 साल के बाद आवाज़ क्यों उतारा है? क्योंकि आप लोगों ने क्या कॉन्ट्रैक्टर या फिर डिपार्टमेंट को पहले भी बात Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. किया था, लेकिन क्यों इनिशिएट नहीं किया गया होगा? हाँ, इसीलिए हम लोग पहले भी बात कर चुका है, दिल से प्यार से रिक्वेस्ट किया है कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप लोग ये काम को पटापट कर दीजिए। लेकिन मुन क्या टाइम पे सर जैसे बोलता है टाइम पे तारीख पे तारीख देता है, लेकिन काम नहीं होता। अभी हम लोग लास्ट मोमेंट में अभी अगर आज नहीं करेगा तो कभी नहीं कर सकेगा। इसीलिए हम लोग आज ये अरुण भूमि पहले थैंक्स करना भूल गया, अच्छी को भी थैंक यू सो मच, इतना हम लोग का बात सुन देने के लिए ना। थैंक यू सो मच। अच्छे बासर तक पहुंचने के बाद NLCPR प्रोजेक्ट को देखने के लिए, ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए बासर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर का गाड़ी चला। उसके बाद जो है हमारा स्कॉर्पियो जो दौड़ना बंद कर दिया क्योंकि रास्ता ख़राब था। तो उसके बाद इन भाई साहब के साथ हम लोग ने 4 व्हील के साथ यहाँ तक पहुँचा है और 4 व्हील को हमने यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर रखा है। वहाँ से पैदल आ करके जो NLCPR का जो प्रोजेक्ट है 2014-15 को जो आया था उसका एंडिंग पॉइंट में अभी हम लोग मौजूद हैं। ये एंडिंग पॉइंट है, मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार कहूँ, आप दिखाएंगे तो ये एंडिंग पॉइंट है। मतलब कि कल को हो सकता है कि ये लोग नहीं पहुंचा, कुछ भी डिपार्टमेंट बोल सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत चालू है आज का डेट में ना। अरुणाचल का जितना भी डिपार्टमेंट है बहुत चालू है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एंडिंग पॉइंट तक पहुँचा है कि यहाँ का ग्राउंड रियलिटी को जानकारी लेने के लिए, तहकीकात करने के लिए टीम अरुण भूमि यहाँ पर पहुँचा है। और मेरे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे हम लोग कुछ चीज़ों को जानेंगे। हालांकि ब्रिज के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया, अभी इनसे हम लोग कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा थैंक यू अरुण भूमि हमारे दुख दर्द को सुनने के लिए यहाँ इतने दूर आया है बासर लपारादा सिबेसिरू NLCPR रोड पे। थैंक यू अच्छी। तो ये रोड के बारे में जब कहा जाता है तो NL जो CPR है बासर के आसपास से लेकर के आपका शिरू तक, तो इसमें एग्जैक्ट ये प्रोजेक्ट में कितना किलोमीटर का होगा और कौन कौन सा काम को किया जाना था? जी हम लोगों का बासर से 18 किलोमीटर है हम लोग का सिबेसिरू NLCPR रोड 18 किलोमीटर में आपका जो है WBM1 18 किलोमीटर करना है। बासर से 18 किलोमीटर WBM1 ऑलरेडी ख़त्म करना है। WBM1 तो हुआ नहीं है, बिल्कुल हुआ नहीं है। उसके बाद जो है WBM2 WBM3 10 किलोमीटर, उसके बाद BT 10 किलोमीटर है सर, टेंडर के मुताबिक से जो हमने RTI डिपार्टमेंट से RTI मांग करके निकला है, RTI का थ्रू बोल रहा है, जो RTI से डिपार्टमेंट का जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जी सर, ये डिपार्टमेंट का थ्रू प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद जो है सर ये इसमें फॉर्मेशन कटिंग है 5 किलोमीटर, वाइडनिंग है 11 किलोमीटर, WBM1 है 18 किलोमीटर, WBM2 10 किलोमीटर, WBM3 10 किलोमीटर, उसके बाद BT 10 किलोमीटर, जी ब्लैक टॉपिंग। उसके बाद ये सारा कल्वेट को मिला करके 1 मीटर कल्वेट हो गया, 2 मीटर या 4 मीटर का कल्वेट मिला करके 45 नंबर्स का होना है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, इसमें WBM1 का भी कुछ भी काम हुआ नहीं है, WBM2-3 तो हुआ ही नहीं है। उसके बाद कलबट 45 नंबर्स दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे सिबेसिरू का अंदर में NLCPR रोड में 45 कलबट बिल्कुल नील है। देखा है सारा सर काउंटिंग कर लिया, बिल्कुल ये डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया नहीं। कुछ जो कलबट है उसको बनाया लेकिन लेप से, और कुछ कोलेप्स होने वाला है। कलबट जो है कलबट को यहाँ में 45 नंबर्स दिखा, लेकिन 45 नंबर्स नहीं है हम लोगों के यहाँ में NLCPR रोड में। ये तो क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कुछ है ब्रिज का बारे में तो हालांकि जिक्र कर दिया है, एक ब्रिज तो जिसमें अभी तक काम हुआ नहीं है। दूसरा जो है यार जो रिटर्निंग वॉल है, रिटर्निंग वॉल के बारे में, और ये कच्चा ड्रेन रिटर्निंग वॉल में सर हमने देखा है, हमें चेनेज में देखा है, हमने चेनेज रिटर्निंग वॉल हमने का सिबेसिरू में चेनेज में भी बहुत सारे रिटर्निंग वॉल दिखाया है, लेकिन चेनेज के मुताबिक से काम हुआ नहीं है सर। हम लोग के यहाँ सिबेसिरू में रिटर्निंग वॉल ही नहीं है सर, लेकिन RTI पेपर में दिखाया है रिटर्निंग वॉल दिखा रहा है यहाँ चेनेज में। उसके बाद कच्चा ड्रेन 10 किलोमीटर दिखा रहा है, 10 किलोमीटर तो हमने यहाँ है ही नहीं, 10 किलोमीटर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि जो NLCPR का जो रोड प्रोजेक्ट जो बासर से हम लोग कह सकते हैं, बासर से शिरू तक जो आता है, ये कागज़ के मुताबिक कहा जाएगा तो कागज़ के मुताबिक काम हुआ ही नहीं।
तो अभी ये करप्शन नहीं है तो क्या है, सवाल तो ये है। लेकिन बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जब हम लोग बीटी की यानी ब्लैक टॉपिंग की बात करते हैं, तो मैं तो बासर से यहाँ तक पहुँचा हूँ गाड़ी लेकर के, हालांकि मैं अपना गाड़ी को तो सिबे में छोड़ के आया हूँ, तो उसमें ब्लैक टॉपिंग हमको बहुत मतलब एक जगह तो दिखाई दिया लेकिन बहुत कम दिखाई दिया। आपको क्या लगता है, यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया हुआ है ब्लैक टॉपिंग, तो ब्लैक टॉपिंग कितना बनाया है? जी, ब्लैक टॉपिंग तो सर बनाया ही नहीं है, कम से कम 200-300 मीटर का लगभग सिर्फ बनाया, मीटर वो भी मीटर में 10 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग करना है, लेकिन ब्लैक टॉपिंग हुआ नहीं है उससे, सिर्फ 200-300 मीटर का सिर्फ हुआ है। मतलब पूरा करप्शन है, पूरा टोटली करप्शन है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब भी कोई टेंडर काम आता है, चाहे आप PMGSY की बात करें या फिर आप हाईवे नेशनल हाईवे की बात करें या फिर कोई भी घर जो कंस्ट्रक्शन किया जाए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या फिर ऐसे जो NLCPR रोड की जब बात करते हैं, तो उसमें एक होता है कि डिपार्टमेंट और जो है पाम के थ्रू जो है जब कोई काम होता है तो डिपार्टमेंट उसको NOC प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टर को या फिर पाम को। तो डिपार्टमेंट ने जो है जब NOC ब्रिज का दिया होगा या फिर जितना ड्रेनेज का जितना आप यहाँ पर हम लोग ने अभी नाम गिनाया, तो उसको NOC देने के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा को द्रोह किया होगा। बिल्कुल सर। तो इसमें आपको क्या लगता है, कॉन्ट्रैक्टर और ये ऑफिसर जो मिली भगत है क्या? ये सरासर सर कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट का मिला जुला दोनों मिल करके सारा घोटाला दोनों में से हुआ है। ये PWD बासर डिवीजन लपारादा, उसके बाद है यहाँ का फार्म का जिसको अवार्ड किया हुआ है वो है NP कंस्ट्रक्शन। NP कंस्ट्रक्शन कहाँ होता है? NP कंस्ट्रक्शन का है, हम लोग का यहाँ ये इसका ओनर जो है टर्बिन साइड का है सर। जी। तो मतलब इसमें दो बताया गया है कि एक पाम जो जिन्होंने जीता था उसका जी ये NP कंस्ट्रक्शन है, उनको अवार्डिंग किया हुआ है। उसके बाद जो है उसका सपोर्टिंग में है KT एंटरप्राइज। KT एंटरप्राइज को सपोर्टिंग में दिया हुआ है सर। दोनों ने काम किया। जी दोनों ने काम किया हुआ है। जी सर। तो ये सारा माजरा तो यही है कि मतलब जिसको आपको मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि यदि डिपार्टमेंट NOC कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड नहीं करता तो आज के दिन में पैसा को नहीं निकलता। तो अभी तक का आप लोगों का क्या मतलब जो जांच के मुताबिक मतलब कितना पैसा विड्रॉ किया गया, आपका पास कुछ अंदाजा में मतलब अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं? जी सर बिल्कुल। 2021 तक 15 करोड़ मिनिमम 15 करोड़ दिखा रहा है सर। 2021 तक 22, 23, 24 इनमें 3 साल में बिल्कुल उसका UCB मांगा हुआ है, उनका भी डिपार्टमेंट को मांगने से RTI फाइल करने के बाद भी डिपार्टमेंट नहीं दे पा रहे सर। और हम लोगों का ये सिबे बस्ती तो कुछ चेनेज है, लेकिन सिबे से लेकर सिनू तक कुछ भी चेनेज का कोई नामो निशान नहीं है सर। चेनेज ही नहीं बनाया डिपार्टमेंट किस वो से मुताबिक से DPR बनाया, TS बनाया, DPR का थ्रू TS के थ्रू तो काम हुआ नहीं है हम लोगों का यार, बिल्कुल जीरो है सर। अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट जब है काम करने के बाद मेंटेनेंस का पीरियड एक रहता है या फिर कुछ पैसा जो है रखा जाता है कि काम को अगर सही से नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्टर से या फिर डिपार्टमेंट जो है दे करके फिर काम को मेंटेनेंस कराने का बात ऐसे होता है, ऐसे नियम में कहा जाता है। आपको क्या लगता है आने वाला समय में PWD जो आपका बासर डिवीजन है इस चीज़ को जो मेंटेनेंस किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास अब शायद अभी पैसा नहीं होगा, तो इसको लेकर के आप क्या बोलना चाहते हैं? इसको लेकर के सर हम लोग डिपार्टमेंट से यही गुजारिश कर सकते हैं, जल्द से जल्द इनको जैसे फंड जैसे गवर्नमेंट ने फंड दिया हुआ है, जिस हालत में भी हम लोगों को इसको रास्ता को बना करके दीजिए और डिपार्टमेंट जहाँ जल्द से जल्द फंड को एडजस्टमेंट करके दीजिए। हम लोगों का यहाँ में बहुत सारा प्रॉब्लम है। अभी देखा जाए तो हम लोग का मेडिकल का इशू है, एजुकेशन का इशू है और फर्स्ट ऑफ ऑल तो रास्ता का इशू है, नेटवर्क कुछ नहीं है। अगर कोई लड़का बूढ़ा अपना माँ पिताजी कोई बीमार हो जाएगा तो यहाँ से बाजार पहुँचाते बीच रास्ता में गुजर जाता है सर। कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम नहीं है, कोई एजुकेशन का बिल्कुल बिग जीरो है। हम लोग का यहाँ में कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। पॉपुलेशन कितना बता रहा है आप? हम लोग का शुरू में ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है 140 लगभग का है। जी सर। तो ये है यहाँ का मतलब कहा जाए तो यहाँ का आवाज़ यही है जनता के लिए कि आज के दिन में 140 से भी अधिक लोगों को जो है इस प्रकार का यानी रोड कनेक्टिविटी सही नहीं है, टेलीफोन लगता नहीं है, ना एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर है, ना हेल्थ का कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है। तो 140 जो पब्लिक जो यहाँ पर अपना ज़िंदगी बसर करता है वो किस प्रकार का आज का डेट में ज़िंदगी जी रहा होगा। आज के डेट में सभी लोग जो है 5G के ज़माने में जी रहा है, लेकिन यहाँ पर फोन कॉल ही लगता नहीं है। फोन कॉल भी लगेगा क्यों? क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। फोन कॉल उसी जगह में आराम से लगाया जाता है जहाँ पर रोड अच्छा हो। रोड अच्छा होगा तभी आकर के मेडिकल फैसिलिटीज आएगा, एजुकेशन आएगा, टेलीफोन की व्यवस्था तभी होगा। तो रोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी गांव के लिए, किसी भी जगह के लिए रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो एक प्रोजेक्ट आया था NLCPR का, लेकिन 2014-15 को वही रोड जो है आज के दिन में कंप्लीट नहीं है। इसको भी घोटाला करके
डिपार्टमेंट और कंट्रैक्टर जो है मिलके जो है पैसा को लूट लेता है। तो ऐसे होगा तो यहाँ के सिरू और सीबे के लोग किस प्रकार का जिंदगी जी रहा होगा वो आप ही समझ सकते हैं। आखिर में आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट को, खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो मंत्री होगा, उसके बाद जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू को आप अपने तरफ से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? ये थैंक यू सर उनको वो करने के लिए। मैं आपके माध्यम से अपना पेमा सरकार से और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से यही कहना चाहता है कि हम लोगों के यहाँ में जल्द से जल्द इतना जो प्रॉब्लम है इसको जल्द से जल्द फ्लो किया जाए। जितना जितना डिपार्टमेंट को जो वहाँ कितना फंडिंग फंसा हुआ है, जो बैलेंस है, उन पैसों से हमारे यहाँ रिनोवेट किया जाए जल्द से जल्द। NLCPR रोड जो प्रॉब्लम यहाँ चल रहा है, अपना पेमा सरकार से, पेमा खांडू जी सर से, उसके बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से हमारा यही गुजारिश है सर। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जिस ब्लैक टॉपिंग का हमने जिक्र किया था, महज DPR के मुताबिक ये ब्लैक टॉपिंग को 10 किलोमीटर दूरी तक जो है ब्लैक टॉप करना था, लेकिन यहाँ पर शिकायत के मुताबिक, पब्लिक के मुताबिक ये कहना है कि ये जो ब्लैक टॉपिंग है ये ज़्यादा से ज़्यादा 400 मीटर या फिर 500 मीटर होगा। चलिए, हम लोग मान के चलते हैं कि 1 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग कर लिया, यानी जो कंट्रैक्टर है उन्होंने 1 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग किया, हम लोग मान लेते हैं। लेकिन DPR के मुताबिक, सैंक्शन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ब्लैक टॉपिंग जो है 10 किलोमीटर करना था। तो क्या ये 10 किलोमीटर का जो करना था, तो अगर आपने 1 किलोमीटर भी कर दिया तो 9 किलोमीटर को क्या उसका पैसा को जमीन ने खा दिया या आसमान ने निकाल लिया? ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इसीलिए तो करप्शन पर सवाल उठाया जा रहा है। जब NLCPR जिस प्रोजेक्ट को जो बनाया है और जो डिपार्टमेंट है और जो कंट्रैक्टर है जिन्होंने भी काम किया होगा, इसमें तो सवाल उतरा है ना, ये करप्शन नहीं तो क्या है? आगे अगर हम लोग जाएंगे यहाँ से, अगर अभी हम लोग पैदल भी जाएंगे, और आपको मैं साइड में वीडियो फुटेज भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी में जब आप चलते हो ना, स्लो में चलते हैं, आराम चलता है, तो 1 मिनट या फिर 2 मिनट में ये रास्ता जो है ख़त्म हो जाता है। हालांकि 10 किलोमीटर का ब्लैक टॉपिंग करना था, लेकिन यहाँ पर जो है केवल 400 से 500 मीटर का सिर्फ ब्लैक टॉपिंग हुआ है, जिसको लेकर के शिकायत कर रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है, बार बार हम इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट यदि NOC नहीं देते तो कंट्रैक्टर जो है इसको ब्लैक टॉपिंग कर लिया कह के जो है पैसा कैसे निकलता? ये सवाल है ना। इसका मतलब ये हुआ ना कि कंट्रैक्टर और डिपार्टमेंट का मिली भगत है इसमें, करप्शन करने में दोनों लीन है इसमें, और दोनों को संज्ञान ली जानी चाहिए। और सवाल यहाँ पर ये केवल नहीं है कि ये रोड जो है 14-15 का प्रोजेक्ट है। सवाल ये है कि जो DPR के मुताबिक जितना काम को करना था, जैसे कि जो कलवर्ट की बात की जाती है, रिटर्निंग वॉल की बात की जाती है, ब्रिजेस की बात की जाती है, या फिर ब्लैक टॉप की बात की जाती है, कच्चा ड्रेनेज की बात की जाती है, यहाँ पर काम जो है ना के बराबर हुआ है। और ये रोड को भी अभी जिस आप देख रहे हैं, 2014 से पहले ये पहले से PWD का रोड था। हालांकि इस रोड को 19 किलोमीटर बनाने के लिए वाइडनिंग के लिए पैसा आया था। वाइडनिंग के साथ साथ में ब्लैक टॉपिंग के लिए था, उसके बाद रिटर्निंग वॉल के लिए था, कलवर्ट के लिए था, ब्रिजेस के लिए था, लेकिन उस पैसा को यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आया। और आपने देखा है कि ब्रिज का हाल क्या है। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे जाते हैं तो ये बासर को कनेक्ट करता है, और उस तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो आपको सीबे और सिरू को कनेक्ट करता है। तो पब्लिक का शिकायत ये था कि ये ब्लैक टॉप जो है यहाँ पर 400 से 500 मीटर से अधिक नहीं है। तो इसका पैसा को कौन खा दिया? डिपार्टमेंट ने खाया या फिर जो कंट्रैक्टर है उन्होंने खाया? क्योंकि कंट्रैक्टर पैसा यूं ही नहीं निकल सकता। डिपार्टमेंट ने NOC दिया होगा और इस ब्लैक टॉप को बार बार अलग अलग तरीके से फोटो खींच करके दिया गया होगा, तभी जा करके डिपार्टमेंट की तरफ से NOC दी जाती है और पेमेंट हो जाता है। तो ये तो सवाल है जिसको हम करप्शन बोल रहे हैं। तीसरा ये भी है कि जब ब्लैक टॉप किया है, चलिए ठीक है, लेकिन इस रोड को निर्माण करने के बाद जब ये रोड को अभी PWD डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया क्या? ये भी तो सवाल है ना, जिसका ऊपर बहुत सवाल की जा रही है कि यदि ये रोड कंप्लीट हो गया है, तो सिरू तक कंप्लीट हो गया है, तो कंट्रैक्टर को जो है डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना चाहिए था, वो किया कि नहीं, ये सवाल है। सोचने वाला बात ये है कि सीबे और सिरू के रहने वाले लोग तो इंसान तो है ना, कोई जानवर नहीं है। उनको भी तो सड़क चाहिए होता है, उनको नेटवर्क की सुविधा चाहिए होता है, उनको एजुकेशन चाहिए होता है, उनको हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए होता है। लेकिन आज के डेट में सीबे और सिरू के लोगों को इसी रोड कंडीशन के चलते जो है इन तमाम सुविधाओं से उनको जो है अभी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमने पहले भी एक बात कहा है कि ये फोटो को आप इसको देखिए,
ये 400-500 मीटर को जो है एक जगह को जो दूसरा जगह को खींच के पैसा निकाला गया है। ये आरटीआई के थ्रू मतलब यहाँ के पब्लिक को मिला है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बासर डिवीजन से मिला है। इसका मतलब ये है कि इसी ब्लैक टॉपिंग को जो है बार बार खींच के शायद इन्होंने बिल लिया होगा। ये कुछ ब्रिज का है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है BMW का बिछाया वाला कुछ फोटोस है, उस समय का होगा, लेकिन अभी तो काम तो है नहीं। अगर कहा जाएगा तो ये ऐसे दिखाया होगा, लेकिन इसका पूरा हमने ऑलरेडी देख लिया है। हमारा सफ़र जो है यहीं पर ख़त्म होता है। हालांकि ये एंट्री था, हमने वहाँ से घूर करके एंट्री को हमने फाइनल बना दिया है। हालांकि आप कहीं भी अगर आप जाते हैं PMGSY रोड या फिर नेशनल हाईवे या फिर NEC का रोड हो, कहीं भी जो रोड होता है उसका रोड का प्रोजेक्ट जब एंट्री होता है उसमें आसपास में लिख के रखा होता है, ताकि जनता को जानकारी हो कि ये प्रोजेक्ट जो है किस किस एजेंसी से लिया गया, कहाँ से फंडेड हुआ है, या फिर कौन सा डिपार्टमेंट जो है वर्किंग एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कितना अमाउंट का पैसा है, कितना साल का उसमें ये प्रोजेक्ट ख़त्म होना है, सब कुछ वो बोर्ड में दिया होता है। हमको यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया है कि ये जो NLCPR का जो प्रोजेक्ट है इसका कहीं भी हमको या फिर फाउंडेशन स्टोन या फिर कुछ भी लिखा हुआ हमको कहीं नज़र नहीं आया है। तो ये इसका जो है इसी प्रोजेक्ट का जो है एंट्री होता है, यहाँ से हो करके सीबे और सिरू जाता है। ये आप ये रोड देखिए, इसको आप भूल मत करना कि ये इसी प्रोजेक्ट का होगा। ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ से शुरू होता है। अगर पीछे से हम लोग चले जाते हैं तो बासर आप तकरीबन मान के चल सकता है कि 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर होगा। तो ये रोड का जो है एंट्री जो यहाँ पर है, तो यहाँ बहुत कुछ सवाल छोड़ जाता है कि डिपार्टमेंट के ऊपर आज के डेट में जो PWD जो बासर डिवीज़न है, अभी जो प्रेजेंटली जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, AE है, JE है, उनके ऊपर भी सवाल है कि आपने एक पोस्ट को संभालते हुए इस रोड को कभी इंस्पेक्शन किया है क्या? ये केवल बासर लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे बस्ती है, ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्कीम्स प्रोजेक्ट आया है, लेकिन किसी को अता पता नहीं है कि क्या वो पैसा को पब्लिक के यूटिलाइजेशन के लिए, पब्लिक के अच्छा के लिए काम यूज़ कर रहा है कि नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अभी तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ का जो एक्शन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, AE है, JE है, उसको मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि इस विषय में वो क्या बोलना चाहते हैं। हालांकि मैं उनसे भी पूछूंगा कि इस रोड प्रोजेक्ट का जो है अप टू डेट क्या है। मतलब अभी तक तो कहा जा रहा है कि ये ऑन प्रोसेस में है, मतलब पिछले 9-10 साल से ये एक प्रोजेक्ट जो है ऑन प्रोसेस में होता है, लेकिन पैसा अभी लगभग खत्म हो चुका है। तो कल को ये अगर रोड को बनाया भी जाता है तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा भी तो क्यों आएगा? और PWD डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए इतना पैसा को मिसयूज कैसे किया गया। हालांकि आज जितना हमने किया है आप सभी को दिखाने के लिए ये कोशिश किया है कि करप्शन कितना अरुणाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, जिसको अब तक हमने दूध का दूध पानी का पानी करके पहुंचाया है। और मैं उम्मीद करता हूं आने वाला समय में जो PWD बासर डिवीजन के जो अधिकारी है और अपने तरफ से भी इसको इंस्पेक्शन करना चाहिए। जिस प्रकार से आज हमने दिन भर इंस्पेक्शन किया है, आपको भी आना चाहिए, क्योंकि आप बैठा हुआ है ऑफिस में है तो केवल और केवल पब्लिक के लिए है। आपको आराम से AC रूम में सिर्फ बैठ करके फाइलें साइन करने के लिए उसमें बिठाया नहीं गया है। ये आपका जिम्मेदार है कि सरकार का जो 1 रुपया भी अगर आता है तो उसका खर्च कैसे हो रहा है ये आपको जानकारी होना चाहिए। मैं ऐसा ही खबर आप तक पहुंचाते रहूंगा। अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।